नमस्कार। द शूटर न्यूज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सीएम भूपेश बघेल पहुंचे दरमा एयरपोर्ट, कहा 46 करोड़ हमने दिया, केंद्र ने क्या किया। रामविचार नेताम ने कहा केंद्र की उड़ान योजना के पैसों से बना है एयरपोर्ट। सीएम के सामने कांग्रेसी भिड़े प्रशासन से। मां महामाया एयरपोर्ट दरमा अंबिकापुर के निर्माण व फ्लाइट ट्रायल को लेकर कांग्रेस भाजपा में चल रही श्रेय लेने की राजनीति कम होने का नाम नहीं ले रही। आज फिर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के दरमा एयरपोर्ट में निरीक्षण कार्यक्रम में पहुंचने पर पक्ष विपक्ष के बीच बयानों का दौर जारी रहा। सीधी जिले के सुपेला में एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे सीएम भूपेश बघेल आज एक विशेष विमान से दरमा एयरपोर्ट पहुंचे। एक काम करो, हम लोग ऐसे खड़े होते हैं तो आप लोग ऐसे करके पूरे बन में आए। जी सर। यातायात के लिए जो एक मार्ग है उसमें और एक कड़ी आपने जोड़ा ने आपने हम लोगों को एक उपलब्धि और एक सौगात दिया है। दरमा एयरपोर्ट के कार्यक्रम में शामिल होने के पश्चात सीएम भूपेश बघेल ने पत्रकारों से चर्चा के दौरान श्रेय लेने के आरोप पर जवाब देते हुए कहा कि एयरपोर्ट के लिए 46 करोड़ हमने दिए हैं, केंद्र ने क्या किया। इसके जवाब में भाजपा वरिष्ठ नेता व पूर्व राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम ने कहा कि केंद्र की उड़ान योजना के पैसों से बना है दरमा एयरपोर्ट। कांग्रेस जनता में भ्रम न फैलाए। महामाया एयरपोर्ट बहुत सुंदर बन पड़ा है और बहुत रिकॉर्ड समय में बना है। सभी निर्माण एजेंसियों को मैं बधाई देता हूं, जिला प्रशासन को भी बहुत बधाई देता हूं, यहाँ के जनप्रतिनिधियों को बधाई देता हूं जिन्होंने लगातार यहाँ के डिमांड की और रिकॉर्ड समय में बना और बहुत बढ़िया एयर स्ट्रिप और एयरपोर्ट बन पड़ा है। जो हमारे बिलासपुर या जगदलपुर उसके मामले में कई सुविधाएँ यहाँ अधिक है, तो भविष्य को देखते हुए इसको निर्माण किया गया है और अब बहुत जल्दी एयरपोर्ट के लाइसेंसिंग की प्रक्रिया शुरू होगी और फिर ये हवाई यात्रा के लिए ये उपलब्ध होगा। कहाँ से कहाँ तक जोड़ने की देखिए, मेरा तो सुझाव ये है कि दिल्ली है, रायपुर है, राजधानी जुड़े, बनारस जुड़े। उसके बाद अब जो एयरलाइंस वाले वो कहाँ, रांची, लखनऊ और पटना कहाँ करते हैं वो और महत्वपूर्ण है, लेकिन ये तो हमारे लिए बहुत आवश्यक है। खासकर जो सरगुजा के लोगों के लिए रायपुर है, दिल्ली है और बनारस, ये 3 महत्वपूर्ण डेस्टिनेशन है जहाँ होना चाहिए। भैया 48 करोड़ रुपया तो अभी हमने दिया है, इसके एक्सटेंशन के लिए हम पैसा लगा रहे हैं। अभी और बातें आएंगी तो उसमें जितने विकास के इसमें काम हो रहे हैं वो सब पैसा तो राज्य सरकार का लगा है। ट्रेन 10 सीटर प्लेन तो वर्षों से यहाँ ऑपरेट हो रहा है, अभी से नहीं, हमारे स्टेट का ही है। 8-10 सीटर जो है प्लेन तो स्टेट प्लेन है और वो आज से नहीं कितने सालों से यहाँ लैंडिंग हो रहा है। और ये सब जो है पब्लिक को, जनता को भरमाने का काम ये लोग कर रहे हैं। आपको बता दूं, एक हमारे यहाँ का एक बड़ा माफिया नेता बताया कि यहाँ पर हम हेलीकॉप्टर उतारने का और हवाई अड्डा बनाने का जमीन एक्वायर करना है, खाली कराया, और न तो वहाँ हवाई अड्डा बना न तो हेलीपैड बना, लेकिन उस नेता का वहाँ पूरा जमीन कब्जा हो गया 100 एकड़ में। इसी प्रकार से ये लुंड्रा और सीतापुर के एक नेता, एक मंत्री ने अपने चहेते लोगों के नाम से वहाँ इसी प्रकार से षड्यंत्र करके कितना 46 एकड़ तो अभी तक पता चला है, अभी बाकी खोजेंगे तो न जाने कितना पता चलेगा। ऐसे गरीबों का जमीन लिया गया, तो ये तो ठगने का काम करने वाले लोग हैं।
जनता को गुमराह करते हैं, भरमाते हैं। अरे भैया, उड़ान योजना भारत सरकार की स्कीम है ना, तो भारत सरकार तो वहां से योजना बनाएगी, भारत सरकार फंडिंग कर रही है, भारत सरकार इसके लिए टेंडरिंग कर रहा है। तो इनको जो करना है वो तो कर नहीं रहे हैं, लेकिन भारत सरकार कर रही है उसमें भी सोचते हैं कि टोपी लगा दें, टोपी लगा करके हम अपना प्रसिद्धि पाएं। कांग्रेस और विवाद दोनों का लगता है चोली दामन का साथ है। तभी तो आज दरमा एयरपोर्ट में सीएम भूपेश बघेल के आगमन पर कांग्रेस की गुटबाजी फिर से खुलकर सामने आ गई। मां महामाया एयरपोर्ट अंबिकापुर के निरीक्षण कार्यक्रम में सीएम भूपेश बघेल व अन्य अतिथियों के लिए बने मंच पर जब टीएस समर्थकों को जगह नहीं मिली, तब उन्होंने जिले के प्रशासनिक अधिकारियों पर अपनी भड़ास निकाली। यही नहीं, पत्रकारों से बातचीत में टीएस सिंह देव ने भी आपत्ति जताते हुए प्रशासन को नसीहत दे डाली। ऐसा नहीं होना चाहिए और मैंने इसीलिए कहा कि किसी के साथ वालों की बात नहीं होनी चाहिए। एक प्रोटोकॉल है, उसका आप पालन करिए। कहाँ तक कितने लोगों को जाने देना है? 2 लोगों को जाने देना है तो किन को जाने देंगे? आपके ज़िले में 2 कैबिनेट मंत्री हैं, पहला नंबर उनका लगेगा। तीसरा प्रोटोकॉल में कौन आएगा? स्थानीय विधायक आएगा। चौथा अगर 4 लोग जा सकते हैं तो कौन आएगा? और कोई चौथा विधायक होगा तो वो आएगा। उसके बाद कौन आएंगे? जिला पंचायत के अध्यक्ष और नगर निगम के मेयर। उसके बाद कौन आएंगे? जो नगर निगम के मंडल निगम के अध्यक्ष हमारे हैं, कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है, वो आना चाहिए। तो कितने हैं ये? अब ये गलतियां प्रशासन कर रहा है, ये नहीं लगता कहीं ना कहीं इसका खामियाजा कांग्रेस को चुनाव में भुगतना पड़ेगा? कार्यकर्ता नाराज हो, वो आगे की बात है, पर प्रशासन को और परिपक्व होने, दबाव में ऐसा नहीं आ जाना चाहिए कि आप कुछ भी ना कर पाए।